गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गोस्वामी मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम प्रश्नावली 3.3 का हल करेंगे और इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन करा चुके हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल कीजिए। यानी हमें इनके पहले समीकरण बनाने हैं, उसके बाद में विलोपन विधि से हल करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो सबसे पहले हमें इनमें क्या करना है, हमें ये देखना है अंश और हर दो चीज हो गई, तो एक को मान लेंगे x, दूसरे को y। तो लिखेंगे माना अंश x तथा हर y है, तब भिन्न कितनी होगी, भिन्न बराबर x बटे y। अब उसने क्या है, अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में कितना जोड़ेंगे, एक। हर में से क्या करें, एक घटा दें, तो y माइनस एक। तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक बराबर एक। इसके नीचे क्या मान लेंगे, एक। वज्र गुणा एक का x प्लस एक से गुणा करेंगे तो x प्लस एक, y माइनस एक का एक से गुणा करेंगे तो y माइनस एक। एक्स वाई वाली संख्या एक तरफ करेंगे, इधर आके y माइनस का हो गया, ये माइनस का एक, ये प्लस का एक है, पच्छांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर माइनस के दो। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर एक। दूसरा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है। यानी अंश की उसने कुछ नहीं कहा है, तो अंश की जगह अंश। हर में एक जोड़ दें तो y प्लस एक बराबर भिन्न कितनी हो रही है, एक बटे दो। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो का x से गुणा करेंगे 2x प्लस एक का इससे करेंगे, एक का y प्लस एक से करेंगे तो y प्लस एक। y को इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, बराबर एक। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दो। अब हमें क्या करना है, समीकरण एक और दो को विलोपन विधि से हल कर देंगे। अब इनमें देखो, यहाँ पर ये y आ गया, यहाँ पर भी y आएगा, पहले से ही गुणांक समान है, तो सीधा लिख देंगे समीकरण एक व दो को हल करने पर। तो हल करेंगे, एक समीकरण के नीचे दूसरे को लिख देंगे, तो x माइनस वाई बराबर एक, x माइनस वाई बराबर माइनस के दो। चिन्ह बदलेंगे इनके, क्योंकि दोनों माइनस की हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस, ये y से y कट गया। 2x में से x घटाएंगे कितना बचेगा, x बराबर दो और एक कितने हो जाएंगे, तीन। तो x का मान कितना आ गया, तीन। x के मान को समीकरण एक या दो में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो ये आएगा दो, कोष्टक में रखेंगे तीन माइनस वाई बराबर एक, तीन दूनी छः, छः माइनस वाई बराबर एक, तो माइनस वाई बराबर एक, छः उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर से कितने बचेंगे, माइनस के पाँच, माइनस से माइनस कट गया। वाई का मान कितना आ गया, पाँच। उसने कहा है कि भिन्न क्या है, तो भिन्न कितनी आ गई, लिख देंगे अतः भिन्न, भिन्न x बटे वाई, तो x का मान तीन और हर का मान पाँच, तो भिन्न हो गई हमारी तीन बटे पाँच। नंबर सेकंड, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु ज्ञात करो। इस प्रकार के आयु वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों की वर्तमान आयु माननी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो व्यक्ति हो गए हमारे पास, एक नूरी और एक सोनू, तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु
वाई वर्ष है। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व आयु चाहिए हमें, तो दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु x, तो पूर्व की है तो x माइनस 5, यानी आज की आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी माइनस कर देंगे, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आज की कितनी 22, तो ये हो जाएगी 22 माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद की निकालनी है दोनों की, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। अब बात के लिए जैसे आज किसी की आयु 10 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी 20, तो आज की इसकी आयु कितनी x, तो हमें 10 वर्ष बाद चाहिए तो नूरी की हो जाएगी x प्लस 10, तथा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y प्लस 10, यानी बाद के लिए क्या करते हैं प्लस और पूर्व के लिए माइनस। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की कितनी है x माइनस 5, ठीक है। अब सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की कितनी 22 माइनस 5, अब इसकी कितनी गुनी है 3 गुनी, तो इसका क्या करेंगे 3 से गुणा, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का y से करेंगे 3y, 3 का 5 से गुणा करेंगे 15, इधर लाएंगे इसको माइनस के हो जाएंगे, बराबर में ये माइनस के 15, ये माइनस का 5 पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा बनाएंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की कितनी है x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी, अब सोनू की 10 वर्ष बाद 22 प्लस 10 कितनी गुनी 2 गुनी, सो 2 से गुणा, तो ये लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2 का y से गुणा 2y, 2 का 10 से गुणा 20, एक तरफ करेंगे y वाली संख्या तो 20, ये प्लस के 10 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो x माइनस 2y बराबर 20 में थे 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 10, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या है, हमें x के दोनों के गुणांक समान हैं, तो हम दोनों को समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण लिख देंगे, क्योंकि विलोपन विधि में हमें गुणांक समान बनाने होते हैं, इसमें पहले से ही गुणांक समान है तो दोनों को एज इट इज लिख देंगे। दोनों प्लस के x हैं, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस, x दोनों कट गए, माइनस के 3y प्लस के 2y, माइनस का क्या बचेगा y, माइनस के 10, ये भी माइनस के 10, माइनस के कितने हो जाएंगे 20, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से y का मान कितना आ गया 20, y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, 20 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 40 बराबर 10, 40 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50, यानी x कौन की आयु हमारी नूरी की, तो लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का
2 गुना है तो संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे। तो इसमें लिख देंगे माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। क्योंकि 2 अंकों की संख्या होगी तो इसमें इकाई और दहाई अंक दोनों ही होंगे। अब 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने का हमारा सूत्र है 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये आपको याद रखना है। तब हम संख्या बनाएंगे, तब संख्या यानी 10 दहाई अंक हमारा कितना y, तो 10y प्लस इकाई अंक x, ये हमारी संख्या बन गई। एक बनाएंगे अंक पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या, तो अंक पलटने पर बनेगी यानी इकाई अंक तो यहाँ पर आ जाएगा और दहाई अंक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगी 10x प्लस वाई। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, अंक गिनते रहे हमारे x और y। अब दोनों का योग कितना है हमारा 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, पहला समीकरण आ गया। अब हमने ये दोनों संख्याएं क्यों लिखी, क्योंकि देखो इस संख्या का 9 गुना, तो ये वाली संख्या तो ये हो गई, तो लिखेंगे 10y प्लस x, इसका कितना गुना है 9 गुना, तो इसको कितने से गुणा 9 से। अंक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलटने पर संख्या हमारी आ गई 10x प्लस वाई। इस संख्या का कितना गुना है ये 2 गुना, तो इसको कितने से गुणा 2 से। गुणा करेंगे 9 का 10 से गुणा करेंगे 90y, 9 का x से गुणा करेंगे 9x, इधर 2 का 10 से गुणा करेंगे 20x, 2 का y से गुणा करेंगे 2y। x वाली y वाली संख्या सबको एक तरफ कर दो, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 9x और ये इधर आएंगे 20x माइनस के, ये प्लस के 90y, ये 2y आएंगे माइनस के, बराबर में क्या बचेगा 0। तो यहाँ से 20y में थे 9y जाएंगे तो कितने y बचेंगे, वो 11x बचेंगे, सॉरी, ये 90y में थे 2y जाएंगे तो प्लस के 88y बराबर 0। इन दोनों में देखो -11 का भाग जा रहा है, तो -11 कॉमन ले लो, तो यहाँ से -11 कॉमन लें कितना बचेगा x, -11 का भाग 88 में लगाएंगे तो 11 8 88 बराबर 0। ये 11 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, x माइनस 8y बराबर 0 बटे -11। तो ये हमारा समीकरण बनेगा x माइनस 8y बराबर 0। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 और ये हमारा समीकरण नंबर 1। दोनों समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि इनमें x के गुणांक पहले से ही समान हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखो एक समीकरण के नीचे दूसरे समीकरण को लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। चिन्ह बदलेंगे इनके, ये प्लस का x है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के 8 है किसके हो जाएंगे प्लस के, यहाँ पर माइनस, ये दोनों संख्याएं कट गई। प्लस के y प्लस के 8y तो कितने हो गए ये प्लस के 9y, 0 में से 9 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 9, तो y बराबर 9 बटे 9, 9 एकम 9, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया हमारा 1। y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 8 गुणा 1 बराबर 0, ये हो जाएंगे 8 एकम 8 बराबर 0, उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, यानी x का मान 8 और y का मान 1,
तो हमारी संख्या बन गई, लिखेंगे तब संख्या, यानी इकाई अंक कितना था हमारा x, तो इकाई अंक 8 आ गया x का मान। दाई अंक कितना था y, दाई अंक आ गया 1, या फिर अंक पलटने पर बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी 81। तो ये हमारी दोनों प्रकार की संख्याएं आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करो कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यानी हमें क्या करना है, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। यानी 50 रुपये के नोट कितने मान लिए x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब पहला तो समीकरण ये है कि कुल कितने नोट हैं, ये 25। तो पहला तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा x प्लस y बराबर 25, यानी पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा निकालेंगे। दूसरा है हमारा, जैसे 50 रुपये के नोटों की संख्या x। अब 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना होगा, 50x। कितना होगा, 50x प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100y। अब ये दोनों मूल्य मिलाकर हमारे पास कितनी है, 2000 रुपये। तो बराबर लिख देंगे 2000। यहाँ से देखो क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा x प्लस 50 दूनी 100 2y बराबर 2000। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2y, 50 कहाँ चला जाएगा हमारा 2000 के बटे में, बटे 50। 0 से 0 से कट गई, 5 चौक 20, 0 की 0। तो ये आ गया x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1। अब हमें ये विलोपन विधि से हल करनी है। तो देखो x के गुणांक समान हो गए, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो एक समीकरण के नीचे दूसरे समीकरण को लिख देंगे। पहला समीकरण, दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ से चिन्ह बदलेंगे, देखो दोनों प्लस किए तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x x कट गई। 2y माइनस के y प्लस का, 2y में से y गया तो कितना बचा, माइनस का 1y। 40 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 15। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 15। y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे x प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर 15 बराबर 40। ये कितने हो गए, 15 दूनी 30 बराबर 40। 30 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 10। तो लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ये आपके 50 रुपये और 100 रुपये के नोट आ गए। चेक करना है हमें, तो इस x और y के मान को किसी भी समीकरण में रख के अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हम अपना मान हल प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता 7 दिनों का किराया 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों का किराया 21 रुपये अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। यानी दो प्रकार के किराए हो गए इसमें, एक तो नियत किराया, एक अतिरिक्त किराया। तो पहले नियत किराए को क्या मान लेंगे, x। तो लिखेंगे माना नियत किराया x है तथा अतिरिक्त किराया y है। अब देखो 3 दिनों का नियत किराया है और इसने सरता ने 7 दिनों का कितना दिया है, 27 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। यानी 3 दिनों का तो फिक्स हो गया कितना, x। अगले कितने दिन बचे 7 दिनों में से, यानी 3 कम हो गए तो 4 दिन। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा हमारा बाई टोटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर x प्लस 7 में से 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर कितने दिए उसने, 27 रुपये। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, 1। दूसरा हमारा उसने 5 दिनों का कितना किराया दिया है, 21। तो देखो 5 में से 3 ही कम करेंगे, ये तो फिक्स हो गया, ये तो x हो गया 3 दिन का, प्लस 5 में से 3 कम हुए कितने बचे, 2। अब 2 दिन के अतिरिक्त हो गए तो ये हो जाएगा 2 दिन का कुल किराया 2y बराबर कितने रुपये अदा किए उन्होंने, 21। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, ये x और ये भी x दोनों समान है तो विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो एक समीकरण को दूसरे के नीचे लिखेंगे, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। पहले से ही गुणांक समान है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों संख्याएं कट गई। 4y में से 2y कम करेंगे कितने बचेंगे, 2y। 27 में से 21 कम करेंगे कितना बचेगा, 6। y का मान निकालेंगे 6/2, 2 से 6 कितनी बार कट गया, 3 बार। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 3। y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2 इंटू वाई का मान 3 बराबर 21। यहाँ पर रख दिया, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बराबर 21। 6 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा 21 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 15। यानी नियत किराया कितना आ जाएगा, 15 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया आएगा 3 रुपये। तो लिखेंगे अतः नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपये है। ये आपकी 3 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें और तैयारी जारी रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।